स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। तो आज हमने जो चैप्टर यूनिट पूरी खत्म कर ली है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन का कुछ हम समरी और रिवीजन करेंगे जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस कर पाए। तो इसके लिए हम चैप्टर नंबर 3 के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले जो थे हमारे उससे शुरू करेंगे और धीरे धीरे वैल्यू एडेड की तरफ मूव करेंगे। आप ध्यान से देखना, हमने चैप्टर नंबर 3 में 5 फॉर्मूले पढ़े थे। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था दैट वाज ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेब्ट, करेक्ट। दूसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था दैट वाज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट जी। फिर हमने थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमने फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। फिर इसके बाद हमने फिफ्थ फॉर्मूला पढ़ा था नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। अगर आपको इन सब फॉर्मूलेस के लॉजिक चाहिए तो आप उस चैप्टर की मेन वीडियो में जाना। अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन कवर कर रहा हूं। ये हमने फॉर्मूले समझ लिए थे उस चैप्टर में। फिर हमने इसमें नेक्स्ट जो काम किया था दैट वाज कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे किया था? सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है NDP एट FC इज इक्वल्स टू कोई भी अमाउंट दिया हुआ 2000 करोड़ और आपको कहा कैलकुलेट GNP एट MP। ये आपने कैलकुलेट करना है तो आप इज इक्वल्स टू में पुट करें GNP MP इज इक्वल्स टू जो गिवन है NDP एट FC। एक मिनट, ये MP है सपोज और हमें निकालना है FC, राइट। जो मुझे कैलकुलेट करना है मैंने इधर रखा, जो गिवन है वो इधर रख लिया, क्लियर। अब इन फॉर्मूलेस को यूज करते हुए मैं कन्वर्ट करना सीखता हूं। मैंने आपको बेसिक यही बात समझाई थी कि कैलकुलेट करना है GNP। पहली टर्म को पहली से कंपेयर करेंगे, अगली दो को अगली दो से कंपेयर करेंगे और जो एट द रेट दिया होता है थोड़ा सा नीचे करके जो लिखा होता है उसको उससे कंपेयर करेंगे और हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इन फॉर्मूले को याद रखते हुए G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट, देखो सीधा चल रहा है, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेब्ट। NP is equals to DP, NP is equals to DP plus NFIA, right? FC is equals to MP, FC is equals to MP, उल्टा चला फॉर्मूला तो माइनस NID। तो बच्चों को कई बार ये नहीं समझ आता कब प्लस, तो आप ये 5 फॉर्मूले देखो ना, अगर सीधा जा रहा है तो जो साइन है वही होगा और अगर ऑपोजिट चलना शुरू हो गया फॉर्मूला तो साइन रिवर्स हो जाएगा, क्लियर। कोई भी कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कन्वर्जन हमने यहां सीख ली थी चैप्टर नंबर 3 में। फिर हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा कि मेरे को नेशनल इनकम निकालने के लिए 3 मेथड का यूज किया जाता है। एक है वैल्यू एडेड मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर मैं बात करूं वैल्यू एडेड मेथड की, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड में हमें निकालना होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का जो सिंबल होता है दैट इज GVA एट MP। अब ध्यान से सुनेंगे, वैल्यू एडेड का मतलब GVA एट MP है। अब GVA एट MP जो होता है, अगर मुझे क्वेश्चन में एक से ज्यादा GVA निकालने का ऑप्शन दिया है, मान लो उन्होंने GVA निकाले 2 या 3 फॉर्म के, फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म C, तो जितने फॉर्म के GVA मैंने निकाल लिए, फॉर्मूला बता रहा हूं, सारे GVAs को मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है GDP MP।
और अगर मेरे पास क्वेश्चन में एक ही जीवीए है तो वो जीवीए जीडीपी भी कहला सकता है। आप उसे कह सकते हैं जीवीए और जीडीपी एक ही बात है, अगर क्वेश्चन में यूज करना पड़े तो। क्लियर हो गई बात? इस बात का कंफ्यूजन न रखना कि सर आपने कहा था 2-3 जीवीए होंगे उन्हें जोड़ के जीडीपी बनेगा, मैंने ये बात बोली है। बट अगर मेरे पास एक ही जीवीए है तो मैं मान लूंगा बाकी सारे जीवीए 0 है, तो उस 0 को एक जीवीए में जोड़ूंगा तो वो जीडीपी कहलाएगा। तो जीवीए को हम जीडीपी एमपी भी बोल सकते हैं। तो इसको जैसा यूज करना पड़े वैसे यूज करेंगे हम, या जीवीए या जीडीपी। क्लियर? अब बात आती है सर वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। अब जिस बच्चे को इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं पता तो आपको चैप्टर 2 की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जहां पे डिटेल में बताया गया था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैसे बेसिक मतलब होता है इनपुट जो आपने खरीदा है गुड बनाने के लिए। बेसिकली न्यूमेरिकल में इसको हम परचेज के नाम से लिखते हैं, पर वो परचेज मशीनरी की नहीं होनी चाहिए, परचेज होनी चाहिए इनपुट रॉ मटेरियल। और अगर वो कभी कंफ्यूज करने के लिए के परचेज ऑफ मशीनरी ब्रैकेट में लिख दे वन टाइम यूज, वो इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मशीन इनपुट में लग के फाइनल में कन्वर्ट हो चुकी है, वन टाइम यूज वाली थी ना। अब मैं रिस्ट वॉच बना रहा हूं, इसी रिस्ट वॉच की बात करें, इसके अंदर मशीन है, पर वो मशीन इसको बनाने में अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुकी है, तो वो इंटरमीडिएट कहलाती है। इंटरमीडिएट की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको, तो वो वाला इंटरमीडिएट तो इंक्लूड होगा, पर ऐसी मशीन जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रही वो इंटरमीडिएट नहीं होती, वो कैपिटल गुड्स कहलाती है। वहां पे डिस्टिंग्विश में क्लियर कट बताया था आपको। तो अब बात आती है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन। तो जिस बच्चे को इसमें डाउट आ रहा है ना, तो आप एक काम करना, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला ये याद कर लो, छोड़ दो वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैसे दोनों बातें याद रखना जरूरी है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया आपको और आप कंफ्यूज हुए जा रहे सेल्स कहां है चेंज इन स्टॉक कहां है। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बातें पता होनी चाहिए, आपको करना ही ऐसे चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपको डेटा को स्टेप वाइज यूज करना। क्लियर? अब जो ये सेल्स वाली बात आती है, सर सेल्स में अगर मुझे सेल दिया हुआ है तो मैं एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करूंगा, और अगर दे दिया सेल विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी तो मैं एक्सपोर्ट को इंक्लूड करूंगा। इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब मान लो सेल्स दी हुई है 2000, एक्सपोर्ट दिया हुआ है 200, पर अगर सिर्फ सेल है तो मैं सेल्स में सिर्फ 2000 ही लूंगा, और अगर सेल विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है तो मैं सेल को 2200 लूंगा, क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट जुड़ा हुआ नहीं है। समझ आ गई बात? सिमिलर थिंग इज विद इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज। अगर आपको सिर्फ परचेज दिया है, इसका मतलब इसमें सारी परचेज है, चाहे वो इंडिया के अंदर की हो या वो इंडिया के, मतलब इसमें इंपोर्ट इंक्लूडेड है, इंपोर्ट इंक्लूडेड है। और अगर आपको दिया है परचेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी तो आपको इंपोर्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर? ये फॉर्मूला यूज करके आपका क्या आ जाएगा? जीवीए एट एमपी या जीडीपी एमपी। समझ आ गई बात? आपको क्या कहा? कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या कहा? कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का सिंबल क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एफसी निकालना है आपके पास, जीडीपी एमपी आप निकाल चुके हैं, कन्वर्ट करना सीखते हैं। जीडीपी एमपी आप निकाल चुके हैं ना, तो आपको कहा जो है उसको इधर रखें, जो कैलकुलेट करना है दिस इज नेशनल इनकम। नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेट, एनपी इज इक्वल्स टू डीपी प्लस एनएफआईए, एफसी इज इक्वल्स टू एमपी, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, माइनस एनआईटी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अगर आपको ये तो क्या कहा उन्होंने? कैलकुलेट नेशनल इनकम।
और अगर कह दिया कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कौन सी इनकम? डोमेस्टिक। बेटा डोमेस्टिक इनकम का सिंबल आपको बताया था क्या होता है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होगा? मान लो हमने कैलकुलेट क्या कर लिया ऊपर से, जीडीपीएमपी माइनस एन इज इक्वल्स टू जी माइनस डीपीडीपी, एफसी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एनआईटी। तो जो कैलकुलेट करना है आपने, सिंपल सी बात है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें, जो निकाल लिया उसको राइट हैंड साइड में फॉर्मूला जनरेट करना सीखे, यहां से सिखाया आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हमारे नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। जो भी डाउट आएगा वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन में, उसका डाउट मैं आपसे कर लूंगा। कल हम बचे हुए दोनों पोर्शन, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को एंड अप करके चैप्टर के न्यूमेरिकल को खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।